अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछकर नहीं किया। अमेरिकी फैसले के असरात का सामना हमें करना पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल का हर लम्हा जायजा ले रहे हैं। हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात को देख कर फैसला करना होगा। फ़िरका वराना फसादात के पीछे बड़ा हाथ भारत का है। 5th जनरेशन वॉर एक हकीकत है। कश्मीर पाकिस्तान के बगैर और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा, मकबूज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। मोदी सरकार को निहत्ते कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का हिसाब देना होगा। कश्मीरी अवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लाहौर का लॉर्ड मेयर कौन होगा? PTI ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात और लाहौर का मौका असर करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद मुतहर्रिक, वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर को लाहौर में PTI का उम्मीदवार बनाने पर गौर। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और वाइस चेयरमैन LDA-SMS इमरान के नामों पर भी मुशावरत। पार्टी तंजीम और हुकूमती शख्सियात की मुशावरत के बाद हतमी नाम की मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। दिल्लोर में दहशतगर्दी मैदान दारों में एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब धमाका, 4 अहलकार शदीद जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक अहलकारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। धमाके से पुलिस मोबाइल तबाह हो गए। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने लोगों को माहौलियात से आगाह किया। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों की बात हो रही है। माहौलियाती तब्दीलियों बारे इक़दाम ना किए तो मुज़र असरात बरामद होंगे। वज़ीर ख़ारजा की कामयाब शजरकारी मुहिम पर मकामी इंतज़ामिया की तारीफ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवा हब्स उड़ा ले गई। मौसम खुशगवार हो गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में तेज़ आंधी के बाद बारिश, नदी नाले पानी से भर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 67 जानें ले ली। 24 घंटे के दौरान 54,204 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,711 मुस्बत केसेस निकले। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। उधर रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्तान शहर और करीबी इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस अचानक मअतल। सर्विस मअतल होने की वजह भी सामने ना आ सकी। मोबाइल फ़ोन सर्विस की मअतली से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस राय के मुताबिक मोबाइल फ़ोन सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई। भारत की जानिब से दासू हमले में मुलव्वस न होने का मुज़ाहिरा खेज़ बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, पाकिस्तान मुतअद्दिद बार नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने ला चुका है। भारत पाकिस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि मनसूबाबंदी, मुआवनत और सरपरस्ती में भी मुलव्वस है। गुज़िश्ता बरस साल भी बरादरी को इस ज़मन में ठोस शवाहिद फराहम कर चुके हैं। हाल ही में लाहौर हमले में भारत के मुलव्वस होने के तमाम सबूत भी पेश किए। भारत को फिर कहते हैं, रियासती दहशतगर्दी को इस्तेमाल करना बंद करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और इजाफे की तैयारी। ओगरा ने समरी भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। मिट्टी का तेल 1 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे।
लाश कब्र से निकालकर बेहुरमती करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। सिंध के इलाके मीरपुर सकरों में मुलजिम रफीक चांदियों के खिलाफ लाश की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज किया गया था। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम जान मोहम्मद जाहिर जाफर के घर का माली है। ड्यूटी जज के सामने पेश, जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। 28 अगस्त को फिर पेश करने का हुक्म। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वकील खतीजा सदीकी के घर पर फायरिंग, मुकदमा दर्ज। DIG ऑपरेशंस की मुलजिमों को फौरी ट्रेस करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब का भी नोटिस। 2016 में खतीजा सदीकी पर छुरियों से वार किया गया था। कराची के साहिल पर फंसा जहाज डस्ट से मस न हुआ। यौम आज़ादी पर आवाम के रश की वजह से जहाज से टक तक तारे बांधने का काम मुतासिर हुआ। गुज़िश्ता रोज़ गोताखोरों की मदद से जहाज से टक तक रस्सा बांध दिया गया था। जहाज को आज फिर समुद्र में खींचने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूं मरीम खान। हेडलाइंस आप जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आगाज इज़ाम खबर से करेंगे। तुर्खम बॉर्डर की अफगान साइड पर तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस के मुताबिक तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अहम के हवाले से आपको आगाह करें, तुर्खम बॉर्डर की अफगान साइड पर तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से यह अहम मौक़िफ़ सामने आया है। तुर्खम बॉर्डर की अफगान साइड पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसी हवाले से तफसील जानते हैं जॉन के हमारे नुमाइंदे अबू ज़र आफरीदी ने। अबू ज़र, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान सूबे निंगरार के इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात थे, जिस पर रात 2 बजे निंगरार सूबे के इंतज़ामिया ने तालिबान को निंगरार सूबे के इक़्तिदार हवाला कर दिया। इसके बाद आज सुबह तालिबान ने निंगरार सूबे के इलाके तुर्खम को भी कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद बॉर्डर बंद हुआ। अभी वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने भी इसकी तस्दीक की कि तुर्खम बॉर्डर जो अफगान साइड पे है उस पर अफगान तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर तुर्खम अब बंद है। जी ठीक है अबू ज़र आफरीदी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अफगानिस्तान तालिबान की पेशकदमी जारी, काबुल के अलावा तमाम अहम शहरों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। गवर्नर के सरेंडर करने पर जलालाबाद भी तालिबान के कब्जे में आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 34 में से 24 सूबाई दारुल हुकूमत पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। जान बचाने के लिए सरहद पार करने वाले 84 अफगान फौजी उज़्बेकिस्तान हुकाम के ज़ेर हिरासत है। अमरीकी अमले और इत्तेहादियों को निकालने के लिए 5000 अमरीकी फौज काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जारी। अपडेट करें, जान बचाने के लिए 5000 एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर एक फ़लसफ़ा नहीं, हमारे सामने मौजूद एक हकीकत है। पाकिस्तान की एक जानिब भारत और दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला करना होते हैं। ये जो 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर का जो जिक्र होता रहता है, ये सिर्फ कोई फ़लसफ़े की बात नहीं है, ये बिल्कुल हमारे सामने है। अगर अमेरिका सुपर पावर बना है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका की एक तरफ कनाडा है, एक तरफ जो है वो मैक्सिको है और एक बाकी सारा समंदर है। हमारे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, एक बड़ी ट्रबल्ड रीजन है हमारी। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, हमसे पूछ के नहीं किया। उसामा बिन लादेन ने 1999 में न्यूयॉर्क को जाके बम कर दिया, हमसे पूछ के नहीं किया। और खबर दें आपको कराची के इलाके मवाज मोड़ के करीब मिनी ट्रक में धमाका, जहां तक अफराद की तादाद 13 हो गई है। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने मिनी ट्रक में बैठे लोगों पर दस्ती बम से हमला किया। DIG साउथ के मुताबिक ट्रक में सवार 20 से 25 अफराद शादी से वापस आ रहे थे। जहां तक अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर लांडी में अदा की जाएगी।
शादी की दावत के बाद घर वापस जाने वाले खानदान पर कयामत टूट पड़ी। बदकिस्मत खानदान बल्दिया टाउन से वापस घर लांडी जा रहा था कि दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। सवाती खानदान की खवातीन और बच्चे हंसते खेलते जब रिवर रोड मवाच मोड़ पर पहुंचे तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने मिनी ट्रक पर पहले पीछे से फायरिंग की और फिर दस्ती बम फेंका, जिससे ट्रक में सवार 6 बच्चे और 7 खवातीन लुकमा अजल बन गए। पूरे के पूरे खानदान उजड़ गए, पूरे अपनी वालदा को है, भांजे को है, मामा मामी है। पुलिस हुकाम ने वाक़े में मुलविस मुलजिमान तक जल्द पहुंचने का दावा किया है। कोशिश करेंगे कि जहां से ये लोग चले हैं और जहां आए हैं वहां पे उस इलाके के बारे में पूरा एक एनालिसिस करें, इनकी मूवमेंट्स को चेक करें। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ अगर हमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं उससे ट्रैक करने की कोशिश करें। मरने वालों में शमशेर खान की ज़ौजा 50 साला सलीमा और 3 बेटे 6 साला फहद, 11 साला हम्माद, 13 साला सुफियान, जबकि रहम दिल खान की ज़ौजा 47 साला मालिकैन और 2 बेटे 15 साला उस्मान, 16 साला सलमान भी शामिल हैं। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद। उनसे बात करते हैं। वासिक मोहम्मद, बताइएगा कि धमाके की बात की क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त जो हूँ सिविल अस्पताल के पास मौजूद हूँ और जो धमाका हुआ था उस धमाके के अंदर जो है बच्चों खवातीन समेत जो है 13 अफराद जहाँ बाग हुए, जबकि जो है 7 से ज़ायद जो है लोग यहाँ पे जख्मी हैं जो सिविल अस्पताल के में मौजूद हैं। यहाँ पे उनकी हालत भी तकरीबन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक बताई जाती है। जब ये ज़रूर है कि DIG साउथ जावेद अकबर रियाज के मुताबिक जो है हमने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है हब चौकी से कराची आए थे। इनकी रिहायश जो थी लांडी के अंदर रहायश थी इनकी, और शादी की तकरीब से वापसी आ रहे थे ये। और ये दायरा हमने यूँ उनको कहना ये कि हर पर तफ्तीश कर रहे हैं कि जो बुलदेवानी था आप बता रहे हैं 4 थी जो 2 मोटरसाइकिल सवार थे ये, और उनकी उम्र तकरीबन बता रहे हैं 25 से 30 साल के दरमियान उम्र थी उनकी, और दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान थे, 4 थी, और 4 के 4 मुलजमान जो पैंट शर्ट में सवार थे। और जाए वक़्त की सीधी फुटेज भी हासिल की जा रही है, क्योंकि जहाँ पे ये वाक़या हुआ है ये मवाज रोड और मदीना कॉलोनी दरमियान ये वाक़या हुआ था ये, और यूसुफ रोड लगता है। यूसुफ जो है ये मेन गढ़ है जहाँ पे जो है पूरी हब चौकी से गाड़ियाँ जो आती हैं यहाँ पे आके अनलोड होती हैं, उसके बाद यहाँ जाती हैं, तो वहाँ की फुटेज हासिल की जा रही है। पर अब तक जो है दहशतगर्दी का वाक़या से डिक्लेयर कर दिया गया DIG साउथ के मुताबिक। जी ठीक है वासिक मोहम्मद, आपने तफसीलन अपडेट की। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के साहिल समंदर पर फंसे जहाज को निकालने की तैयारियां मुकम्मल ना हो सकी। जराये के मुताबिक टग बोट में बांधे फौलादी रस्से को मजबूत किया जा रहा है। आयरन रोप बांधने के बाद समंदर की कैफियत देखकर ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। जुम्मे को जहाज खींचने के दौरान फौलादी रस्सा टूट गया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा काशिफ हुसैन। काशिफ, बताइएगा कि आज ऑपरेशन की क्या सूरत हाल रहेगी? क्या आज ये ऑपरेशन होता नजर आता है आपको? जी, आज जो साहिल पर जहाज़ फंसा हुआ है, आज इसको 26वां रोज़ है। 10 अगस्त से इसको निकालने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन मौसम आड़े आ रहा था। किसी जगह फ़नी रुकावटें थी, किसी जगह कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो कि नाकिस मनसूबाबंदी का नतीजा करार दिए जा रहे हैं। एक तरफ मेरे पीछे वो हैवी क्रेन बरदार बोट है जो कि 3 रोज़ से यहाँ मौजूद है। इस बोट का अहम किरदार था, लेकिन ये खुद अपने एंकर्स जो है वो समंदर में गिराने की सलाहियत खो बैठी और अब ये रेत में धसी हुई है। जुमे को यहाँ पर आयरन रॉप बांधी गई थी रस्से की मदद से। आयरन रॉप कहने को आयरन रॉप है, लेकिन ख़ास किस्म के नायलॉन से बनी होती है जो इस तरह के ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो जाती है। कल रस्सा जो है दोबारा जोड़ दिया गया और रस्से को दोहरा किया गया। उसके बाद आयरन रॉप गुजारने का अमल जारी था कि यहाँ पर आवाम बड़े तादाद में 14 अगस्त को साहिल समंदर में पहुँच गए, जिसकी वजह से ये तैयारियाँ अधूरी छोड़ दी गई। आज सुबह से दोबारा आयरन रॉप गुजारने का अमल किया जा रहा है। जहाज़ से लेके और टग बोट तक वो आयरन रॉप बिछाई जाएगी। अगर वो आयरन रॉप 2 से 2:30 बजे की हाई टाइड के दौरान उससे पहले बिछा दी गई और मौसम मुवाफिक रहा तो हो सकता है कि जहाज़ को खींचा जाए, वरना फिर ये मौजूद वक्त का इंतज़ार किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसको खींचने की कोशिश की जाएगी। माहिरीन का कहना यही है कि इस तरह के ऑपरेशन के अंदर मौसम सबसे बड़ी रुकावट होता है और कराची का साहिल क्योंकि रेतीला साहिल है और यहाँ पर टग्स काफ़ी आगे तक नहीं आ सकते, इस वजह से ये मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि एहतियात के साथ आगे बढ़ेंगे और इस जहाज़ को मौजूद वक्त पर बाहर ज़रूर निकाल लिया जाएगा। जी, मौजूद वक्त का इंतज़ार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने हमें अपडेट किया।